आपने बचपन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। वहां पे हम लिमिट का यूज करते हैं। अब आप समझो कि मतलब वहां पे हम लिमिट का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको आप समझना ध्यान से। कि मान लीजिए एक बॉडी है या एक पर्सन है, वो अपनी कार से या मान लिया कि फ्लाइट से निकला, चार्टर्ड प्लेन से निकला अपने खुद के, और उसकी जो स्पीड थी मान लीजिए 500 किलोमीटर पर आवर थी प्लेन की स्पीड। अब वहां पे जब हम प्लेन की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। मान लिया वो जो प्लेन जा रहा है वो वडोदरा से गोवा जा रहा है। कहां जा रहा है? वडोदरा से गोवा, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एरोप्लेन की तो वो डायरेक्शन में ही जाता है, फिक्स डायरेक्शन में जाता है। तो मान लीजिए कि उसकी स्पीड है 500, या मैं उसको वेलोसिटी भी बोल सकता हूं, क्योंकि जब डायरेक्शन की बात आती है तो हम बोलते हैं वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर मेरे को किसी इंस्टेंट पे, किसी पॉइंट पे, क्योंकि देखो 500 किलोमीटर पर आवर हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी नहीं रही होगी, भले ही वो एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कम ज्यादा भी हुई होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं तो उससे वेलोसिटी कम ज्यादा भी होती है। अब अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंट पे, आप देखिए कि अगर मैं बोलूं कि जब स्टार्ट किया था तो मैंने इनिशियल टाइम बोल दिया कि 3 बजे उसने स्टार्ट किया, एरोप्लेन 3 बजे स्टार्ट हुआ। अब मैंने को 3 से 3:30 के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो 3 से 3:30 के बीच में अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो 3 से 3:30 के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो देख के और मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं टाइम से डिवाइड करके। अगर मैं 3:15 पे उसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो स्टार्टिंग में 3 बजे उसकी जो भी वेलोसिटी थी और 3:15 बजे जो भी उसकी वेलोसिटी थी, तो सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट था उसका 3:15 बजे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो भी था, और फाइनल मतलब 3:15 पे, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपन टाइम से डिवाइड करके और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टाइम का इंटरवल बड़ा है तो हमको वेलोसिटी निकालने में दिक्कत नहीं है, बट मेरे को एक इंस्टेंट पे ही निकालना है। देखो अगर टाइम का डिफरेंस है, जैसे यहां से यहां, ये आप देखिए कि 3 PM और ये 3:15 PM। यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 10, और यहां कितना हो गया 20। तो यहां पे मैं इस इंटरवल में इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूं कि यार इस इंटरवल में वेलोसिटी कितनी थी। अब मेरे को किसी पर्टिकुलर, क्योंकि देखो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा हम वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते। और डिस्प्लेसमेंट भी ये है कि आपको यहां पे दिख रहा है कि यार ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 किलोमीटर का। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं दिख रहा है तो वेलोसिटी निकालना मुश्किल है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। अब जब तक मेरे को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता देखा जाए तो वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकता। हाँ, अगर दोनों पॉइंट दूर दूर है, जैसे मैंने बोला एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, आप समझो, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। ये मान लिया क्या है, V1 है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम T1 है, इस पे डिस्प्लेसमेंट D1 है, ये टाइम T2 है, इस पे डिस्प्लेसमेंट D2 है। तो मैं यहां पे वेलोसिटी निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगी D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। अब आप देखिए कि किसी इंस्टेंट पे निकालना है, तो अब इंस्टेंट पे निकालना पॉसिबल भी नहीं है देखा जाए तो। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को डिफरेंस चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, तभी वेलोसिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पे लिमिटिंग कंडीशन का यूज करता हूं। कैसे समझना, मैं इस पॉइंट P, इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इस Q को मैंने P के पास लाना शुरू किया, है ना, पास लाना शुरू किया,
अब आप समझना, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है। तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि एक इंस्टेंट पे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं सकते। आपको वहां पे भले ही टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि Q को P के पास लाता हूं और जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा कर देता हूं। मतलब समझ लो कि मैं यहां ले आया, आप सोचो कि ये P है और ये Q है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इस कंडीशन में मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। आप सोचिए कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, इसको मैंने बोला डेल्टा टी। ये डेल्टा टी बहुत छोटा टाइम है, मतलब नैनो सेकेंड, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैंने बोल दिया डेल्टा एक्स। बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट है। और अगर ये नहीं होता तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो वो इतना छोटा टाइम और इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट, इतने कम गैप में डिस्प्लेसमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको हम एक तरह से एक इंस्टेंट ही मान लेते हैं, एक टाइम ही मान लेते हैं। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो तो वो एक इंस्टेंट नहीं है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे से टाइम में हुआ है, बट हुआ है। तो अगर मेरे को v इंस्टेंटेनियस निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और यहां पे मेरे को ये बात लिखनी भी पड़ेगी कि देखो ये टाइम बहुत छोटा है और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब वो जीरो की तरफ जा रहा है, इतना छोटा है कि वो जीरो की तरफ जा रहा है। और ये डेल्टा एक्स भी इतना छोटा है कि वो जीरो की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं लिमिट। ऐसे केस में हमको आंसर मिलता है लिमिट से। मतलब वो जीरो नहीं है, बट जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा है। ये हम यहां बताने के लिए लिमिट का यूज करते हैं। और देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट के कारण ही आती है, बट वो इतना छोटा इंटरवल होता है कि वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होता है दोनों के बीच में, जस्ट टेंडिंग टू जीरो। मतलब 0.00000000001 लेवल का डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो टाइम होता है वो भी 0.000000001 सेकेंड का टाइम होता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट बिल्कुल क्या है, सेम ही है। बट लिमिटिंग कंडीशन में जाके देखो तो सेम नहीं है, अलग अलग है। ओके, तो ऐसे केस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इसका एक एग्जांपल है। आपको किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगर दो पॉइंट बहुत दूर है, ये Q है और ये P है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। बट अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मेरे को पॉइंट को बहुत पास लाना पड़ेगा, वही बात है। तो यहां पे पास कितना, मतलब इतना पास, क्योंकि ये तो फिर भी गैप मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूं। इनका टाइम इंटरवल डेल्टा टी और डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा। अच्छा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो वो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, बहुत छोटा है। इतने छोटे टाइम में वेलोसिटी का चेंज आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, बट फिर भी उस इंस्टेंट पे हम ये मान लेते हैं कि इतने छोटे इंटरवल में आप अगर वेलोसिटी देखते हो तो वो एक तरह से एक इंस्टेंट की ही वेलोसिटी हो गई, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अब यहां पे एक्सेलरेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो क्या आएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और ये दोनों इतने छोटे हैं, ये शो करने के लिए मैं लिमिट लिखता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब डेल्टा टी किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, इतना छोटा है। डेल्टा वी जीरो की तरफ जा रहा है, इतना छोटा है। और इस कंडीशन में जब आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालते हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट स्टिल यहां पे भी वेलोसिटी का चेंज है, बहुत छोटा है लेकिन है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इंस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में जब हमको ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम लिमिट का यूज करते हैं। और लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्रोक्सीमेशन का है। यहां वो वैल्यू क्या मिलती है कि एक कंपेरेबल अपन मान लेते हैं कि हाँ यार, क्योंकि डेसिमल के 10-15 डिजिट
तक अगर आपको कोई करेक्ट मिलता है तो सफिशिएंट है, क्योंकि अपन कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन बहुत बड़ी कर नहीं रहे। अगर कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन ऐसी होती है कि आपको डेसिमल के 15-16 डिजिट तक एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर वहां हम उस तरह से मेंटेन करके चलते हैं। बट हमको नॉर्मल कैलकुलेशन में डेसिमल के 3 प्लेस तक चाहिए सही, और यहां पे कोई दिक्कत आती नहीं है, अप्रोक्सीमेशन होता है, लेकिन वो मतलब अपन डेसिमल के 3 डिजिट तक कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको समझा दिया कि हम लिमिट का यूज कहां करते हैं और क्यों करते हैं। अब यहां पे ये मैंने लिमिट लगा दी, यहां पे जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि ये जो लिमिट मैंने लगाई है ये कब एग्जिस्ट करेगी और कब नहीं करेगी। मतलब क्योंकि देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेशन का है, तो कब आपको आंसर राइट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। कि आपने बोल दिया यार अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है चलेगा, बट ऐसे हवा में नहीं बोला। अब इसमें हमने किस तरह से सोचा और किस तरह से बोला कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हम जो वैल्यू निकालते हैं वो अप्रोक्सीमेटली डेसिमल के 3-4 डिजिट तक सही होती है और हमको इतना ही प्रिसीजन चाहिए होता है। अब देखिए इसके पीछे की कहानी हम देखते हैं। हम क्या करते हैं ऐसा जिससे ये लिमिट से हम आंसर निकालते हैं और बोलते हैं कि यार ये सही आ रहा है। तो इसका तरीका देखिए क्या लगाते हैं। जैसे ये fx कोई फंक्शन है, इस पॉइंट पे मेरे को लिमिट निकालनी है, किस पे, x इक्वल्स टू a पे, और ये आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। अब मैं लिमिट कैसे निकालता हूं, मैं इस पॉइंट पे इस a के राइट से अप्रोच करता हूं और लेफ्ट से अप्रोच करता हूं। आप सोचिए ये राइट से ये लेफ्ट से यहां आया इधर से, मतलब ये दोनों वैल्यू मैंने, मतलब जितनी डिस्टेंस पे मैं राइट पे हूं उतनी डिस्टेंस पे लेफ्ट पे चलता हूं। ये देखिए ये यहां और यहां चेक की ऐसे, तो मैं इसमें इस पॉइंट पे मेरे को लिमिट निकालनी है, तो इस पॉइंट के राइट से मैं वैल्यू मतलब राइट में कुछ पॉइंट मार्क करता हूं, कुछ लेफ्ट में मार्क करता हूं। मतलब ऐसे हवा में नहीं बोल दिया मैंने, तरीका है इसका। तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पे मेरे को दिक्कत है उस पॉइंट पे मैं अप्रोच करना शुरू करता हूं लेफ्ट से और राइट से। और किस तरह से कि जितना लेफ्ट से आऊंगा उतना ही राइट से आऊंगा। जैसे मान लिया x इक्वल टू a पे मेरे को आना है, तो इस पे मैंने इस पॉइंट से आया जितनी डिस्टेंस पे राइट से, देखो राइट से इधर आया मैं और लेफ्ट से आया। अब मैंने फंक्शन की वैल्यू देखना शुरू की। देखिए ये वैल्यू मान लिया क्या हो गई a1 और ये क्या हो गई a2। तो मैंने यहां पे क्या निकाला, fa1 निकाला और fa2 निकाला, ये दोनों सेम आया। फिर मैं यहां आया और इधर यहां आया, दोनों साइड से वैल्यू निकाली, मान लिया ये a3 हुआ और ये a4 हुआ। तो fa3 बराबर कितना आ गया, fa4। अब मैं बिल्कुल इसके पास आ गया, बहुत नजदीक आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया बिल्कुल पास आ गया। ये पॉइंट मैंने बोल दिया a5 और ये बोल दिया a6, बिल्कुल पास आ गया। फिर मैंने a5 और a6 का फंक्शन की वैल्यू निकाली, fa5 बराबर fa6 आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस पॉइंट को लगातार राइट और लेफ्ट से फॉलो कर रहा हूं और फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूं। क्या आ रही है, बिल्कुल लगातार बराबर आ रही है। इसके बहुत पास आ गया तो भी बराबर आ रही है। तो इसका मतलब मैं बोल देता हूं कि यार जब इतनी छोटे छोटे मतलब गैप में मैं वैल्यू निकाल रहा हूं और बराबर आ रही है, तो इस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या होना चाहिए, इनके बराबर ही होना चाहिए। तो ये इतना पास आ गया। देखो ये f5 f6 मतलब a5 और a6 पे मैंने वैल्यू निकाली, दोनों सेम आई। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार इस पे अगर वैल्यू क्या आ रही है k, तो इसका मतलब जब x a होगा तो भी वैल्यू क्या होना चाहिए k, क्योंकि लेफ्ट राइट से मैं बराबर आ रहा हूं, वैल्यू मेरे को इक्वल मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं बहुत छोटे छोटे उस a के बिल्कुल पास पहुंच गया, कितना पास, इतना पास। आप सोचो कि इस पॉइंट के ये a है, मैं कितना पास पहुंच गया, बिल्कुल ये इतना पास पहुंच गया। और इन दोनों पॉइंट पे ये आपका a5 और ये a6। अब इस इतना पास पहुंचने के बाद अगर मेरे को f a5 और f a6 क्या मिल रहे हैं,
इक्वल, तो मैं बोल देता हूं कि यार इस पे और 2 आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि यार ए पे भी वैल्यू कितनी आएगी 2, ऐसा मैं मान लेता हूं, क्योंकि इतने पास राइट और लेफ्ट पे वैल्यू बराबर आ रही है, तो उस पॉइंट पे जाने के बाद भी वही आएगी, इतना पास अगर हम चले जाए तो। ये होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। और ये जो राइट लेफ्ट वाली बात करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे हवा में नहीं बोल दिया कि यार ये लिमिट एग्जिस्ट होगी और ये इसका एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस आ गया। हम उस पॉइंट पे दोनों साइड से अप्रोच करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। फिर अगर राइट और लेफ्ट वाली वैल्यू बराबर आना शुरू हो जाती है, हम और पास जाते हैं, फिर देखते हैं राइट लेफ्ट बराबर आ रहा है, तो फिर हम फाइनली बोल देते हैं कि यार ये राइट लेफ्ट जो आ रहा है उस पर भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही आना चाहिए, तो हम ये राइट लेफ्ट वाली वैल्यू ही इसको पकड़ा देते हैं ऐसा। और अगर ये राइट लेफ्ट इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि यार लिमिट के थ्रू मैं आंसर बता सकता हूं, मैं जो अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट है इसका आंसर बताने के लिए। कब? जब ये राइट वाली और लेफ्ट वाली लिमिट क्या आएगी? सेम। अगर सेम आती है तो इसका मतलब जो अपन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं वो सही है, और इस पॉइंट पे अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो वो राइट लेफ्ट के बराबर ही आएगी। ओके? और अगर ये राइट लेफ्ट बराबर नहीं आता, आप सोचिए इतना पास जाने के बाद भी अगर बराबर नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये लिमिट से भी मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी। तो उस केस में लिमिट भी हमारी हेल्प नहीं करेगी वैल्यू निकालने में, तो उस केस में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो कुछ नहीं निकाल सकते। कब? जब राइट लेफ्ट इक्वल ना हो। ओके? और आप सोचिए कि अपन ने जो तरीका निकाला राइट लेफ्ट वाला वो सही है, राइट से और लेफ्ट से अगर वैल्यू बराबर आ जाती है तो अपन मान लेते हैं कि हाँ यार जब मैं राइट लेफ्ट से आ जा रहा हूं वैल्यू सेम आ रही है तो उस पॉइंट पे भी वैल्यू इतनी आएगी, ऐसा अपन मान सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो गलती हो गया ना, तो अब ऐसा करते हैं। तो अब ये जो राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है हम इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है? यहां पे आप देखना ध्यान से, ये x इक्वल टू 1 पे हमको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है? किस पे चाहिए? 1 पे। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो 1 पे, यहां पे अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू 1 पे ये डिफाइंड नहीं है, बट फिर भी हमको 1 पे वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम 1 का लेफ्ट और 1 का राइट लेते हैं। तो मैं बिल्कुल इसके पास में हूं, देखो कहां पे, मान लो ये वाला पॉइंट। ठीक है? क्या है? 0.99। ठीक है? फिर यहां गया, ये पॉइंट क्या है? ये इधर 0.99999, ये पॉइंट लिया 1.01, फिर बिल्कुल पास में आ गया। कितने पास में? 1.00001। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो देखिए f 0.99। ठीक है? कितना आएगा? यह आ गया मान लिया 1.99। फिर मैंने निकाला f 1.01, तो यह आ गया अप्रोक्सीमेटली 2.01। फिर मैंने यहां पे 0.999 बहुत पास में गया, मैंने वैल्यू देखी तो ये कितना आया? 1.999। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूं? 2। ऐसे ही मैं राइट साइड में मैंने लिया f ऑफ 1.00001, तो ये आया 1, और इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूं? 2। तो अब आप देखिए कि एक बहुत छोटे इंटरवल पे ये आपका 1 है, तो 1 से कितने डिफरेंस पे? 0.00001, 0.00001। इस छोटे से डिफरेंस पे इसको मैं h मानता हूं। क्या मानता हूं? इसको थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं h। इस छोटे से डिफरेंस पे मैंने यहां वैल्यू देखी, कितनी आ गई? कितनी आई यहां पे? देखिए 1.99999, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 बोल दिया। इधर कितनी आई? 2.00001, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 बोल दिया। तो यहां पे मेरे को 1 पे वैल्यू निकालनी थी, मैंने f ऑफ क्या निकाला?
1 माइनस एच, और यहां क्या निकाला, f ऑफ 1 प्लस एच आ गया, और 1 माइनस एच मतलब 1 में से बहुत छोटा नंबर माइनस किया, मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 मिला, और यहां पे 1 प्लस एच मतलब 1 में बहुत छोटा नंबर जोड़ा, वो छोटा नंबर इस लेवल का, इतना छोटा, और आप भले ही छोटा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली ये भी 2 मिला और ये भी 2 मिला, तो ये 1 में से जो मैं माइनस कर रहा हूं इसको मैं बोलता हूं f1 लेफ्ट, ये एक तरह से 1 का लेफ्ट है, 1 से छोटा, और ये जो नंबर है इसको मैं बोलता हूं f1 राइट, मतलब 1 के आगे वाली वैल्यू रखी मैंने। अब 1 लेफ्ट मतलब 1 माइनस, मैंने एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी की है, इस h को मैं बोलता हूं स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये आप ध्यान दीजिएगा, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब मैं इतनी छोटी क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, और मेरे को दोनों साइड से अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, तो मैं बोल देता हूं कि यार f1 लेफ्ट बराबर क्या है, f1 राइट, मतलब 1 लेफ्ट मतलब 1 में से इतना छोटा नंबर माइनस किया तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 मिला, 1 राइट मतलब 1 में इतना छोटा नंबर जोड़ा, अप्रोक्सीमेटली 2 मिला, ये दोनों किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो मैं बोल दूंगा कि यार एट मतलब x जब किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ, तो f x कितना आ जाएगा, 2, अप्रोक्सीमेटली 2। तो लिमिट का काम ये होता है कि फंक्शन यहां डिफाइन नहीं था और मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए कि कितनी आएगी, तो उसके लिए मैंने 1 के आसपास वाली वैल्यू रखना शुरू की, 1 नहीं रखा मैंने। फिर देखा कि यार इसके इतना पास में गया और वैल्यू बराबर आना शुरू हो गई, अप्रोक्सीमेटली दोनों राइट और लेफ्ट बराबर आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्योंकि देखो मैंने यहां डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि 1.99 और 2.01 ये डिफरेंस बड़ा है, और छोटा किया तो यहां पे मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2, यहां पे भी 2 मिला, तो बोल सकता हूं कि यार इधर से भी 2 इधर से भी 2 मिल रहा है, तो यहां पे भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ऐसा हम बोल देते हैं। और इसके लिए मैंने तरीका क्या लगाया, ये मैंने यहां सब कुछ मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। लिमिट का यूज हम तभी करते हैं जब फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है और आपको वैल्यू निकालना है, या फिर इसके अलावा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको किसी इंस्टेंट पे चेंज ऑब्जर्व करना है, वहां भी हम लिमिट का यूज करेंगे। आप अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो वहां भी हमने इसी तरह से प्रोसीड किया, इतने ही छोटे डिफरेंस पे हमने कैलकुलेशन की, राइट और लेफ्ट में वो इक्वल आ गई, तो हमने बोल दिया कि यार इस इंस्टेंट पे भी यही वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, हमने बोल दिया कि इस x इक्वल टू 1 पे भी ये इतना ही होगा, 2 के बराबर, क्योंकि राइट लेफ्ट सेम आया। अगर राइट लेफ्ट सेम नहीं आता तो मैं बोलता कि यार लिमिट से मैं आंसर नहीं दे सकता, और मतलब फिर जो भी हो, बट लिमिट से इसका आंसर नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है, इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं फिलहाल तो, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर मैं बोलूंगा कि डिफाइंड नहीं और मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता। यहां पे इक्वल आ गया तो मैं बोल दूंगा भले ही डिफाइंड नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 आएगी, ओके। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन है fx, उसकी हमको लिमिट फाइंड करनी है, fx के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे लेफ्ट मतलब इस x इक्वल टू a पे मैं कहां से अप्रोच करूंगा, इस पॉइंट a पे मैं कहां से अप्रोच करूंगा, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। अब यहां पे मैं बिल्कुल इसके पास में आ जाऊंगा, तो ये लेफ्ट साइड से इस पॉइंट पे आया a माइनस एच और राइट साइड से a प्लस एच। इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और ये जो राइट से आ रहा हूं मैं इसको बोलूंगा राइट हैंड लिमिट RHL। मैं दोनों साइड से a पे आऊंगा और राइट और लेफ्ट वाली वैल्यू अगर इक्वल आना शुरू हो गई तो मैं बोल दूंगा कि इस पॉइंट पे भी वही वैल्यू है जो राइट लेफ्ट की आ रही है, इस तरह से। खैर ये बात होती है कंटिन्यूटी की, बट अगर राइट लेफ्ट इक्वल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि हाँ यार इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में इस पॉइंट पे क्या बोल सकता हूं कि राइट और लेफ्ट से जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल है ऑलरेडी, तो इस पॉइंट पे भी वही वैल्यू होगी। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, क्या निकालता हूं, f ऑफ a माइनस h,
इसको बोलते हैं LHL। और इसी तरह से मैं निकालता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। मतलब इस पॉइंट a पे मैं इस a के लेफ्ट से बिल्कुल बहुत पास में और राइट से बहुत पास में आता हूं, तो दोनों साइड से जब मैं कैलकुलेट करता हूं, जैसे ये इसको बोल दिया मैंने RHL, ठीक है, LHL और RHL। अगर ये दोनों क्या है, जैसे इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू मैंने बोल दिया K, और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट आ गया। LHL इक्वल्स टू भी K है और ये दोनों फाइनाइट और क्या है, सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट A पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड से मैं आ रहा हूं, दोनों पे वैल्यू सेम है, तो मैं बोलूंगा यहां पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, है ना। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू K, मतलब जो भी आ रहे कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, इक्वल्स टू फाइनाइट, और ये K क्या होना चाहिए, फाइनाइट। देन लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a। तो x इक्वल्स टू a पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है हमको, केवल लिमिट का एग्जिस्टेंस का क्या रीजन है कि उस पॉइंट पे हम राइट से और लेफ्ट से दोनों से आएंगे, क्योंकि आप सोचिए कि उस पॉइंट पे हो सकता है फंक्शन डिफाइंड ना हो, तो मैं उस पॉइंट पे नहीं जा सकता, लेकिन उसके पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में जा सकता हूं। और अगर मैं जस्ट लेफ्ट राइट में जाता हूं और देखता हूं कि यार वैल्यू फाइनाइट मिल रही है और इक्वल मिल रही है, तो इतना छोटा गैप जब मैं देखता हूं h टेंडिंग टू 0, मतलब h जो है वो किस ऑर्डर का है कि अगर a अगर 1 है तो h आपका जो गैप है वो कितना है, 0.00000001, इस तरह का है। मतलब यहां पे आप सोचो कि a माइनस h, मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये h है, तो कितना हो जाएगा ये, आप सोचिए कि अगर मैं 1 में से ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0.999999, और a प्लस h कितना आ जाएगा, 1.0000001। तो a माइनस h और a प्लस h में इतना डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे जाके हम बात करते हैं, ओके। तो इसलिए मैं यहां पे बोलता हूं h टेंडिंग टू 0, क्योंकि इतना छोटा डिफरेंस, इसको मैं नियरली इक्वल टू क्या मान सकता हूं, 0। इसलिए मैंने h टेंडिंग टू 0 लिखा है। ये जो एरो है ये क्या बताता है कि h 0 की तरफ जाता है, इतने छोटे गैप पे मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ a माइनस h। अगर ये फाइनाइट आता है, इसी तरह से a प्लस h भी फाइनाइट आता है f ऑफ, तो दोनों फाइनाइट और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, ओके। तो फाइनली आप क्या याद रखेंगे, RHL LHL इक्वल है, फाइनाइट है, तो ही लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और h जो है वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यहां पे h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि h किस ऑर्डर का होगा, इतना छोटा होगा, और a में से h माइनस करेंगे तो लेफ्ट चले जाएंगे a के, और a में h ऐड करेंगे तो a का राइट आ जाएगा। इस तरह से हम RHL LHL कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे।